कांग्रेस ने अपनी हार का सर्वेक्षण करने के लिए एंटनी कमेटी बनाई थी 2014 में। हम लोगों ने इस पे चर्चा भी किया। ए के एंटनी जो भारत के रक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता ए के एंटनी, आज ए के एंटनी के पुत्र बीजेपी में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी घटना है कांग्रेस के लिहाज से, बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। केरल में जहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, वहां कांग्रेस का जो सबसे कद्दावर नेता है, उसने अपने इकलौते बेटे को, उसका बेटा बीजेपी में शामिल हो गया। और ये अनिल एंटनी वो हैं, एक एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, जो राहुल गांधी को वायनाड लाने में उनका सोशल मीडिया पूरा संभाल रहे थे, उनके जिताने में बड़ी भूमिका थी। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के चिरकुट स्तर के जो प्रवक्ता हैं बरबोली, वैसे वैसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे पिता ने अपनी सारी जिंदगी दे डाली गांधी की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए, वहीं बेटा सत्ता लालची होकर गोडसे की विचारधारा में शामिल होकर कांग्रेस को नहीं, अपने ही पिता की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। पूत तो सिर्फ राजीव गांधी का निकला, बाकी सब कपूत कपूत, मतलब ये अपने आप को भी कपूत कह रही है कि इस देश में राजीव गांधी का पूत ही सिर्फ कपूत निकला और बाकी अब सब पूत निकला है, हमारा भी कपूत ही निकल रहा है। मतलब इस महिला को देखिए क्या कह रही है कि पूत तो सिर्फ राजीव गांधी का निकला, बाकी कपूत कहलाने लायक है। तो एक तरह से ये महिला पूरी कांग्रेस पार्टी को कपूत कह रही है, गाली ये ए के एंटनी को दे रही है कि ए के एंटनी का बेटा कपूत साबित हो गया। ए के एंटनी कौन है? कांग्रेस की आज 82 साल के नेता ए के एंटनी, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी। इन्होंने ही अपनी एंटनी कमेटी के रिपोर्ट में कहा था कि हिंदुत्व से जो अपने आप को अलग कर लिया है कांग्रेस ने, कांग्रेस का जो चरित्र हिंदू विरोधी हो गया है, कांग्रेस को पटरी पर लाना चाहते थे के एंटनी, लेकिन जो नशेड़ी गंजेड़ी जो इसका जो है, जो हिंदुत्व को गाली देता है और कहता है मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, पता नहीं जनेऊधारी और ब्राह्मण इस मूर्ख को किसने, मतलब कौन इसे गाइड कर रहा कि ब्राह्मण है तो उसे जनेऊधारी जोड़ना है। ऐसे लोग आज ए के एंटनी का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब ये पार्टी ए के एंटनी का मजाक उड़ा रही है, आज गुलाम नबी आजाद का मजाक उड़ा रही है। ए के एंटनी ने आज आकर के खुद भी कह दिया कि मैं तो संन्यास ले चुका हूं, लेकिन थक चुका था, इसीलिए बेटे ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ए के एंटनी के बेटे का कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होना क्या मायने रखता है सर? मनीष जी, जिस प्रवक्ता को आप बात कर रहे, जिसका ट्वीट आप दिखा रहे थे, तो ये मजाक नहीं उड़ा रही। इसी के जैसे लोगों ने, इन्हीं के जैसे लोगों का कब्जा हो गया कांग्रेस पे, और ये कांग्रेस खुद मजाक बनती जा रही है। मनीष जी जरा ढंग से चिंतन करें कि बुजुर्गों में ए के एंटनी हो गए, गुलाम नबी आजाद, ये दिग्गज लोग, इनको बाहर होना पड़ा पार्टी से। ये अच्छा, ये एंटनी के सुपुत्र है। और बुजुर्गों में ए के एंटनी और गुलाम नबी आजाद ऐसे लोग बाहर हो रहे हैं, और नौजवान पीढ़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हेमंत बिस्व शर्मा, ये भी बाहर हो रहे। तो इस पार्टी में बचा कौन है? इस पार्टी में वही दिग्विजय सिंह, उसको कोई लेगा नहीं, चाहे वो चिमटी से नहीं छुएगा तो वो अपना पड़ा हुआ वहां पे अपना जितनी मौज ले रहा है। ये शशि थरूर जैसे लोग, ये BC ग्रेड का नेता था। जयराम रमेश से बात कर प्रभावी हो गए, सुरजेवाला जिसकी आपने बात की, ये खेड़ा। तो ये जो दिग्गज लोग थे, एक बात बता दूं मनीष जी कि मैं कुछ ज्यादा जानता हूँ कांग्रेस के विषय में, बड़ा करीबी रही है किसी समय, कि ए के एंटनी बहुत बहुत बड़े कद के नेता रहे हैं, बहुत बड़े कद के। कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा कद था, और एक अलग सम्मान और स्थान ए के एंटनी का हुआ करता था। और उनके बेटे ने अगर केरला में ज्वाइन किया, जो मनीष जी ने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केरला में कहीं भाजपा सरकार नहीं बनाने जा रही, वहां पे कम्युनिस्ट कांग्रेस की लड़ाई होती। ये सब जानने समझने के बाद इतने अनुभवी नेता का बेटा अगर भाजपा के हाथ पकड़ रहा है, भाजपा की उंगली थाम रहा है, तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है दोनों पार्टियों के संदर्भ में। ये उनका ए के एंटनी का लड़का कौन सा तीर मारेगा, कौन सा नहीं मारेगा, ये तो वक्त बताएगा। उसके आने से तो केरल में बहुत समीकरण नहीं बदल जाएंगे। लेकिन ये तो मनीष जी बड़ी जाहिर सी बात है कि वो जब उसने भाजपा ज्वाइन की होगी तो
किसी और से किया होगा, अपने पिता से तो उसने निश्चित बहस चर्चा की होगी, उनकी अनुमति भी ली होगी। अब ये क्योंकि धोनी का पूरा जीवन कांग्रेस में गुजर गया, तो बाहर के उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ा पेनफुल है, इससे ज्यादा वो क्या कहे। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति किस करवट बदल रही है, कैसे किस करवट होने जा रही है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो संकेत है वो एंटनी के सुपुत्र का भाजपा को ज्वाइन करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनके आने से केरल में कोई भाजपा सरकार नहीं बना लेगी, लेकिन जनमानस कैसे बदल रहा है। देखिए कोई ना कोई तो बड़ी जी फीडबैक होगा ना उस आदमी को, अन्यथा वो आदमी अगर सत्ता के लालच में जाता तो कांग्रेस छोड़ के कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता, जो वहां पे सत्ता में है या सत्ता बराबर आती जाती रहती है, या और वहां दो चार छोटी मोटी पार्टियां चलती है। लेकिन उस आदमी ने भाजपा का ठाट थामा है, तो ये बड़ा संकेत है और भाजपा के लिए बहुत शुभ संकेत है। भाजपा के लिए बहुत शुभ संकेत है कि धीरे धीरे दक्षिण में उसकी उपस्थिति मजबूत होती जा रही है, ताकत पकड़ रही है। और वो बनी एक बहुत बड़ा, वहां पे देखिए वैक्यूम है दक्षिण में, खासकर केरल, आंध्र और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में। तमिलनाडु में तो कांग्रेस खैर कभी नहीं रही, बहुत पहले खत्म हो गई थी। कि इन 3 राज्यों में कांग्रेस बहुत क्या सबसे ताकतवर पार्टी हुआ करती थी, और उसका पिछले 10-12 साल के अंदर पूरी तरह से, जैसे भी रेत का किला ढहता है, इस तरह से कांग्रेस वहां ढही है। बट थोड़ी बहुत केरल में बची थी, तो वो जो जगह है, वो जो कांग्रेस का वोटर है, वो कम्युनिस्ट को नहीं देगा केरल में। वो जो जगह है, अब उसको कितनी खूबसूरती से भाजपा उस जगह को काबिज होती है, किस तरह से उन वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये उनके नेतृत्व पे, उनकी रणनीति पे होगा। लेकिन ये है कि इन दक्षिण के मैं 3 राज्य बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना, जहाँ कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे ये, अब बहुत नहीं, अभी कुछ साल पहले तक। और वहां पे कांग्रेस चूंकि साफ हो चुकी है, तो वो जो कांग्रेस का वोट है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, और कहीं ना कहीं जाएगा। वो एक बहुत बड़ा चंक जो है भाजपा को मिल सकता है, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज जो एंटोनी के लड़के ने ज्वाइन किया है, तो ये जाहिर सी बात है कि जमीन की जो फीडबैक है मनीष जी, उस आदमी के पास ये रही होगी कि आने वाला समय भाजपा का ही है, कांग्रेस से तो कुछ अब नहीं होना। तो वही मैंने कहा कि ये एक बड़ा घटनाक्रम है, जिसको एक खैराती बहुत हल्के में ले रहे हैं, जानबूझ के उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। लेकिन इनके डाउन प्ले करने से नहीं, वो जमीनी हकीकत है, जमीनी सच्चाई है, जिसने एंटोनी के सुपुत्र को भाजपा में आने के लिए मजबूर किया, और उसके परिणाम हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे। बिल्कुल सर, पिछले 4 दशक से केरल में कांग्रेस के पास एंटनी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, और एंटनी चूंकि क्रिश्चियन है, और पूरा केरल जो है बड़ी पैमाने पर कन्वर्ट हुआ है क्रिश्चियन में। और उस क्रिश्चियन नेता का ये कहना कि हिंदुत्व से विमुख होकर होने के कारण कांग्रेस की गत हुई है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक ईसाई नेता, कांग्रेस का सबसे कद्दावर, केरल का पिछले 4-5 दशक से सबसे कद्दावर नेता, उसका ये कहना ये दिखाता है कि टर्निंग पॉइंट क्या है। और आपने सही कहा कि खैरातियों को इतनी बड़ी खबर नजर नहीं आ रही है। और यही कमाल की सबसे बड़ी बात है कि जब वायनाड में राहुल गांधी को शरण उसी केरल के वायनाड में मिला है, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका ए.के. एंटनी और उनके पुत्र अनिल की रही है, क्योंकि साइबर जो मीडिया है और पूरा जो सोशल मीडिया है वही हैंडल करते थे। राहुल गांधी की पूरी मार्केटिंग एंटनी और उनके पुत्र ने की। राहुल गांधी को वहां ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, कि मान चुके थे कि एंटनी की राहुल गांधी अमेठी से हारेंगे ही। कमाल की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस कुछ भी नहीं समझ पा रही है।